हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग एनालॉजी का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक हम आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। इसके प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो 99% स्टूडेंट गलत कर देते हैं। पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देख कर जाइएगा। आज के बाद एनालॉजी का एक भी प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। पर पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखना, सीखना और समझना पड़ेगा। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ सवालों को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है इस सवाल को करने का मतलब बताएं। ये समझो कि जिस भी लॉजिक से 4 को हमने 9 बनाया है ना, तो सेम लॉजिक से हम 25 को क्या बना सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि सर जी 4 से हमें 9 बनाना है ना, तो 4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो 25 है ना, 25 में भी अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। पर आप बोलोगे सर जी 30 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, मतलब है इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में एक दूसरा विचार आ सकता है कि सर जी 4 से हमें 9 ही तो बनाना है, तो हम ये कर सकते हैं ना, 4 दूनी 8, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक इधर अप्लाई करें। यहां पर देखो 25 है ना, तो 25 को भी 2 से गुणा करेंगे, आप बोलोगे 50 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 51 हो जाएगा। अरे सर जी 51 तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे ही आप इस सवाल का राइट आंसर 51 दोगे, आपका बहुत महंगा वाला चालान कट जाएगा, क्योंकि 51 इसका राइट आंसर है ही नहीं। तो हर एक कंफ्यूजन आपका दूर होगा आज की क्लास में। तो पूरी क्लास को शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपको जो है एनालॉजी का जब भी सवाल आता है, आपको शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जिससे आप 2 सेकंड में सवाल का जवाब जो है 100% एक्यूरेसी के साथ दे पाओ। तो चलिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। उससे पहले जो है हम इसका अपने पेन का कलर जो है रेड कर लेते हैं, जिससे आपको डार्क डार्क बढ़िया दिखाई दे। ठीक है, देखो यहां पर आपके सामने 4 है, 4 को हमें 9 बनाना है, तो पूछ रहा है 5 को क्या बनाया जाएगा। तो जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। सर जी ये प्रॉपर्टी क्या होती है बता रहे हैं। डियर फ्रेंड ध्यान से मेरी बात सुनो। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है, सबसे पहले हमें किसको चेक करना है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को चेक करना है। दूसरे नंबर पे हमें क्यूब को चेक करना है। तीसरे नंबर पे हमें स्क्वायर को चेक करना है। और चौथे नंबर पे हमें डिवाइड को चेक करना है। 5 नंबर पे हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 नंबर पे हमें जोड़ना है। और सबसे लास्ट नंबर पे हमें घटाना है। बात समझ आई। जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है, आपके दिमाग में इतने विचार आने चाहिए। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो जैसे ये 4 है, 9 है, 25 है ना, तो इसमें से कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्यूब करें, 4 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा। स्क्वायर करें, नहीं बन रहा है, तो कैसे इस सवाल को करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे यहां पर ये 4 है ना, इसे तो हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये 9 है ना, इसे हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये 25 है ना, इसे हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर जी 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और जैसे ही ऑप्शन 36 क्लिक करोगे आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा। अरे सर जी इसका लॉजिक क्या है, सीधा सीधा बताओ ना। तो मेरी बात ध्यान से समझो। हमने बताया प्राइम नंबर, ये 2 के बाद 3 एक प्राइम नंबर है, तो 5 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क का जो 100% राइट आंसर है वो केवल 49 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको समझाने का सिर्फ हमारा इतना मकसद है कि किसी भी लॉजिक से आपके चारों ऑप्शन जब मिल भी रहे हो, उसमें प्रायोरिटी देखना है जो सबसे पहले आएगा। अगर जैसे देखो क्यूब और स्क्वायर से राइट आंसर आता तो पहले हम क्यूब वाले को टिक करते, स्क्वायर और मल्टीप्लाई से आता तो पहले हम स्क्वायर को टिक करते, अगर जोड़ने से और प्राइम नंबर से आता तो सबसे पहले प्राइम नंबर वाले को आंसर देते। अगर आपने मेरा यहाँ पे 3 मिनट का कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो सवाल आप विदिन सेकंड में कर पाओगे। चले आगे सवाल पे। तो इस प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर कोई बताता नहीं है, हम बता रहे हैं, तो पूरी क्लास को ध्यान से समझिएगा। चलो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर जी 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 4 का रिलेशन जो है
क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे होगा। तो आपके दिमाग में ये विचार आएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, लेकिन हमने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले प्राइम नंबर खोजो। तो 6 12 4 कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं सर जी, क्यूब करते हैं। यहाँ पर 6 है ना, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो आप बोलोगे सर जी 216 हो जाएगा। हाँ 216 हो जाएगा, हमें तो 12 लाना है। तो एक फिर से कॉन्सेप्ट याद रखो, बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या बनाया जाए, 216 को हमें 12 बनाना है ना, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है ना, तो 3 चीज कर सकते हैं। डिजिट को जोड़ सकते हैं, डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। चलो अगर जोड़ते हैं 6 1 7 2 9, 12 तो नहीं आया, तो गुणा कर दें। देखो इसके सभी डिजिट को हम कर देते हैं गुणा, तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ सर जी लॉजिक मिल गया। तो यहाँ पर 4 है ना डियर फ्रेंड्स, पहले हम 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। 64 के दोनों डिजिट को आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में तो दिया गया है और यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना बाबू भैया। आई बात समझ में, बिल्कुल भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने देंगे। बस आपको करना क्या है कि पूरी की पूरी क्लास को अगर आप आज ने देख लिया तो एनालॉजी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो ये कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 18 का रिलेशन क्या होगा। आपके दिमाग में ये विचार आएगा सर जी 6 त्रिक 18, 18 तिया 54, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो अब क्या करेंगे सर जी, हमने कॉन्सेप्ट सिखाया, पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं। 6 18 18 कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरे नंबर पे हम क्यूब करते हैं। चलो सर जी यहाँ पर 6 है, 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। अब अगर जो है बाबू भैया 216 से 18 बनाना है, तब तो ये जोड़ने पर भी नहीं आया। हाँ जोड़ने पर भी नहीं आया, चलो जोड़ते हैं। देखो 6 1 7 2 कितना हो जाएगा, 9। हमें 18 बनाना है, तो आप बोलोगे सर जी 9 दूने कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन जब हम 18 का क्यूब करते हैं फिर तो हमारी बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, उससे तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं। जब क्यूब से आंसर ना आए ना, तो तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो चलो यहाँ पर ये देखो 6 है ना, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 18 लाना है, 36 का दोनों डिजिट गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18, 18 दिया गया है ना, 18 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका 324। तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए किसी को भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। 11 सवालों को रखा है ना बाबू भैया, 11 सवालों में आपको इस क्लास का मास्टर बना देंगे एनालॉजी का। बस आप ध्यान से समझना। देखो कह रहा है कि 50 का जो रिलेशन 65 के साथ है, 101 का रिलेशन क्या होगा। आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि सर जी 50 में 15 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, 101 में 15 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। सर जी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, दिया गया होता फिर भी आंसर नहीं होता। काहे सर जी, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, पहले प्राइम नंबर खोजो, कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर जी, स्क्वायर करते हैं, इस क्यूब करते हैं, तो क्यूब किसी संख्या का नहीं है, तो तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। कैसे करना है आपको बता रहे हैं। देखो 50 का स्क्वायर नहीं करना, 65 का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर ना मिले ना तो आसपास स्क्वायर खोजो। जैसे ही 50 है ना, तो इसे हम बना सकते हैं 7 × 49, 1 50 हो जाएगा। यहाँ पर 65 है ना, तो 8 का स्क्वायर 64, उसमें 1 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। यहाँ पर 101 है ना, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, उसमें 1 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। लॉजिक आपको यहाँ से नहीं खोजना, लॉजिक यहाँ से 7 के बाद 8 है तो 10 के बाद क्या हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर उसमें जोड़ेंगे 1, 11 का स्क्वायर 121, उसमें 1 जोड़ेंगे 122 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 12 का रिलेशन क्या होगा। तो अब हमने क्या बताया, सबसे पहले प्राइम नंबर कोई सा भी नहीं है, क्यूब करेंगे। सर जी बहुत बड़ी संख्या आएगी, स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर 18 है ना, 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 324 आता है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या डिजिट को जोड़ सकते हैं, 3 2 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सर जी 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। डिजिट को जोड़ेंगे 4 4 8 1 9। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं हो रही है ना बाबू भैया, लास्ट तक चले जाइएगा। बस आपसे एक ही बात बोलेंगे, अगर आज आपने मन बनाकर हिम्मत करके लास्ट तक पूरी क्लास को देख लिया तो एनालॉजी का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये हमें भरोसा है,
आप लोगों पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 431 का जो रिलेशन आपका दिया है 12 के साथ, 345 का रिलेशन क्या होगा। इतना भारी भरकम सवाल जैसे ही एग्जाम में आता है ना, 90% स्टूडेंट छोड़कर स्किप कर देते हैं। हमने आपको क्या बताया था, बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब भी बनानी पड़ेगी क्या करेंगे, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलो जोड़ो, 4 3 7 1 8 नहीं हुआ तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 431 के सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिहाई 12 एकम 12 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 तिहाई हो जाएगा 60। अब बताओ ना कहाँ आपको मुश्किल लग रहा है। अब तो मुश्किल नहीं लग रहा है ना, सवाल बन रहे हैं आपसे। चलो बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो बाबू भैया, ये सवाल बढ़िया है, इसको करो आप। अब याद रखो, ये अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है ना कि छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाना है, तो क्या करेंगे सर जी, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। अब अगर 8 से आप 96 के पास जाना ही चाहते हो तो आप बोलोगे सर जी 8 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब है कि अगर 96 को हम 12 से भाग कर देंगे तो हमारा 8 आएगा, लेकिन 54 को 12 से तो डायरेक्ट भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव में आएगा, लेकिन दशमलव में तो कोई आंसर दिया नहीं गया है, तो हमें लॉजिक समझना है। इस 8 को आपने 12 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। आप बोलोगे सर जी 8 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। इसका मतलब है जो यहाँ पर संख्या है वो संख्या हमने लिया है, उसी संख्या का आधा उस संख्या में जोड़कर हमने गुणा किया है। तो यहाँ पर अगर 8 रखते हैं तो यहाँ 54 आना चाहिए, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 8 से 54 आएगा तो ये तो छोटा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे हमने कहा 9 है, तो 9 को किससे गुणा करेंगे, 9 का आधा 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6, और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 छंगे 54 हो जाएगा। मतलब है सर जी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना डियर फ्रेंड्स, दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो परीक्षा चल रही है डियर फ्रेंड्स, उसमें जो है इस टाइप का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो एक बार देख लो, सवाल बन जाएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है रा का जो रिलेशन वार के साथ है, स्टार का रिलेशन क्या होगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है एनालॉजी का, लेटर एनालॉजी का, आपको लेटर का प्लेस वैल्यू लिखने से पहले स्टार बना के मेरी बात लिखो। उन लेटर को जरूर चेक कर लीजिएगा क्या वही लेटर है जो आगे पीछे तो नहीं है। देखो आर पहले था लास्ट में कर दिया, ए दूसरे पे था दूसरे कर दिया, डब्ल्यू तीसरे पे था पहले कर दिया। तो चलो सर जी हम पहले आर को लिखते हैं, उसके बाद ए को लिखते हैं, फिर टी को लिखते हैं, फिर एस को लिखते हैं। राइट्स कहाँ दिया गया है सर जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई बात समझ में, अब तो दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चले डियर फ्रेंड्स। चलो अगला प्रश्न, ये देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, डी का जो रिलेशन 10 के साथ है, एच आई का रिलेशन क्या होगा। लेटर है ना तो प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। आप बोलोगे सर जी डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, 10 बनाना है तो 4 5 9 1 10 हो जाएगा। तो एच आता है 8 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, 8 9 17 1 हो जाएगा आपका 18। अरे सर जी 18 तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी जोड़ने वाले लॉजिक से आंसर आए या मल्टीप्लाई वाले से आंसर आए तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, मल्टीप्लाई को देते हैं। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो आप बोलोगे सर जी 4 पंजे 20, और 20 का जब हम आधा करेंगे तो हमारा आएगा 10 आएगा। बात समझ आई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 नाम 72 हो जाएगा, और 72 का जब हम आधा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 36 होगा, ना कि ऑप्शन ए 18 होगा। बात समझ आई। अब तो दिक्कत नहीं है किसी को कि सर जी सवाल में काहे दिक्कत होती है, हमने बताया था ना प्रॉपर्टी। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न है, यहाँ पर लेटर दिया गया है ना, तो पहले लेटर से पहले लेटर के पास सी के बाद डी आता है सर जी, तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है। केवल एक ऑप्शन बी से शुरू है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है। हाँ, सबसे चैलेंजिंग प्रश्न जो आपके सामने है ये वाला रहा। अगर आपने लेटर एनालॉजी में इस सवाल का जवाब दे दिया तो 90% एनालॉजी, लेटर एनालॉजी के सवाल आपसे बन जाएंगे। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि बोर्ड का जो लॉजिक जो है VSELX के साथ है, इंजॉय का रिलेशन क्या होगा।
तो आप बोलोगे सर जी बी से हमें भी पे जाना है तो कितना लेटर माइनस करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर जी 6 लेटर माइनस करना पड़ेगा। तो अगर ई से 6 लेटर माइनस करेंगे तो वाई आएगा, लेकिन वाई से तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना, जैसे देखो यहाँ पर दूसरा लेटर पकड़ते हैं, ओ है ना, ओ से अगर हमें जाना है 19 पे तो आप बोलोगे 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। ए से अगर हमें ई पे जाना है, आप बोलोगे ए में 4 जोड़ेंगे ई हो जाएगा। यहाँ पर आर है ना, आर से अगर हमें एल पे जाना है -6 करोगे। इसका सीधा सीधा मतलब है सर जी कि जो आपका स्वर है उसमें 4 ऐड किया गया है, जो आपका व्यंजन है उसमें से 6 माइनस किया गया है। बात समझ आई? तो जैसे ये स्वर है ना, ई में 4 जोड़ोगे तो आपका 9 हो जाएगा, 9 पे आता है आई, तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एच है, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे ना। अब आपको क्या करना, देखो आगे से जितना लेटर कॉमन मिल रहा है कट कर दो, तो आई एच कट कर दिया। हमें आगे से तीसरा लेटर चेक करना है। आगे से तीसरा लेटर जे है ना, जे हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो व्यंजन से 6 घटेगा। अगर जे का 10 होता है, 6 घटेगा तो 4 आएगा, 4 पे हमारा डी आता है। यहाँ पर क्या दिया गया है सर जी? यहाँ पर ई दिया गया है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के पूरे 11 के 11 सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। डियर फ्रेंड्स, हमारा पूरा बदन जो है बुखार से तप रहा है, इसलिए आज हम लाइव क्लास नहीं ले पाए। तो इतनी अगर हम अपनी मजबूरी में भी, अपनी बीमार हालत में भी अगर आपके लिए हम इतना कर रहे हैं कि आपका क्लास ना छूटने पाए, मेरे भाई बहन का सिलेक्शन हो जाए, उनका कोई चैप्टर कमज़ोर ना रह पाए, अगर हम आपके लिए इतना सोच रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपको भी इस वीडियो को 100% अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना पड़ेगा। बाबू भैया, आप सभी लोगों के लिए अगर हम इतना कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। डेली की रात 8:45 पर लाइव क्लास में हम कंप्लीट रीजनिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का प्रयास करते हैं, तो 8:45 पर आप क्लास में ज़रूर जुड़ जाया कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।